बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेम के हवाले से, म्यूकस के हवाले से। बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो कि कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब हमारा सीना जाम है, सीने में बलगम फंसा हुआ है, हमारे फेफड़ों में बलगम फंसा हुआ है, हमारे गले में बलगम फंसा हुआ है। हम बहुत कोशिश करते हैं, खराश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निकल नहीं आता। बहुत सीना जो है वो जाम रहता है। तरह तरह की हमने दवाइयाँ इस्तेमाल की है, तरह तरह के हमने कफ सिरप इस्तेमाल किए हैं, मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास चले गए थे, उन्होंने मुख्तलिफ दवाइयाँ दी है, मुख्तलिफ कफ सिरप्स दिए हैं, वो सारे हमने यूज़ किए, लेकिन स्टिल हमारे फेफड़ों में बलगम फंसा हुआ है, गले में बलगम फंसा हुआ है। मुसलसल हम कोशिश करते हैं कि इसको हम बाहर निकालें, लेकिन निकलता नहीं है। उसका क्या हाल है? देखिए, पहले भी एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है फ्लेम के हवाले से, लंग फ्लेम के हवाले से, कि हाउ टू गेट रिड ऑफ लंग फ्लेम। कि अगर किसी के फेफड़ों में या किसी के गले में जो है वो अगर बलगम फंस जाता है या बलगम बहुत ज़्यादा आता है, तो उसका कैसे हल जो है वो निकाला जा सकता है, उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि हम कोई एक ऐसी नेचुरल होम रेमेडी के बारे में बात करें, कोई ऐसी घर में कोई ऐसी चीज़ जो इजीली हमें मिलती हो दवाइयों से हट के, और जिससे इस मसले का हल निकाला जा सकता है, इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अ, अमूमन जब इस तरह के मरीज हमारे पास आते हैं, तो एज ए डॉक्टर हम कभी उनको देसी नुस्खे नहीं बताते होते कि जी आप इस तरह का नुस्खा जो है वो करें, उससे ठीक हो जाता है। रेयरली हम किसी को बताते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग जो है डॉक्टरों को फिर कहते हैं कि जी ये तो हकीम है, ये तो दवाइयाँ नहीं देते। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच कहूँ तो बाज़ ऐसी हेल्थ कंडीशंस होती है जहाँ पे जो मेडिसिन होती है वो इतना इफेक्टिव नहीं होती है एज कम्पेयर टू होम रेमेडी। अगर आप होम रेमेडी की बात करते हैं, तो कुछ एक ऐसी सिचुएशंस होती है, कुछ एक ऐसी हेल्थ कंडीशंस होती है, इश्यूज होते हैं, जिसमें होम रेमेडीज जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है दवाइयों के बनिस्बत। लेकिन लोगों को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या होम रेमेडी है इस तरह के सिचुएशन में? होम रेमेडी से पहले मैं इतना बताता जाऊं कि जब इस तरह के मरीजों को हम देखते हैं, तो हम डिफरेंट एक्सपेक्टोरेंट्स दे रहे होते हैं, मिकोलाइटिक एजेंट्स देते हैं, जो कि अफेक्टिव है, अच्छा काम करती है इस तरह की कंडीशंस में। लेकिन क्योंकि होम रेमेडी मेन मकसद ये है कि बाज़ लोग मुख्तलिफ दवाएं इस्तेमाल कर करके थक चुके होते हैं, और वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी होम रेमेडी हमें मिले जिससे इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता हो। अगर किसी के ये अमूमन देखिए मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलती है। बाज़ लोग कहते हैं हमारे गले में बलगम फंस जाता है, बाज़ लोग कहते हैं हमारे छाती में बलगम फंस जाता है, बाज़ लोग कहते हैं हमारे फेफड़ों में बलगम फंस जाता है, और हम बहुत कोशिश करते हैं निकालने की, लेकिन निकलता नहीं है। ओवरऑल सबका एक ही मकसद है कि गेट रेड ऑफ फ्लेम, कि फ्लेम म्यूकस को कैसे बाहर निकालना है। उसके लिए होम रेमेडी के लिए आपने करना इतना है कि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ की नीड है, वो है हल्दी। हल्दी जो है, अभी जब आप मार्केट में जाओगे, हल्दी की आपको डिफरेंट फॉर्म्स मिलती है। एक तो हल्दी की जो जड़ी बूटियां होती है वो मिलती है, और दूसरा उसका पाउडर मिलता है, जो डिफरेंट मार्केट्स में जो जनरल स्टोर्स होते हैं वहां पे मिलते हैं, जो कि हम अपने सब्जियों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खानों में इस्तेमाल करते हैं। पाउडर्स को मैं इतना प्रेफरेंस नहीं दूंगा यहाँ पे। इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे हो सकता है कि डिफरेंट केमिकल्स भी ऐड किए गए हो, क्योंकि वो मुख्तलिफ कंपनीज बना रही होती है। जो हल्दी की जड़ी बूटियां होती है वो आपने मार्केट से खरीदनी है, इसीलिए किसी भी पंसार की शॉप से मिलती है, उसको आपने खरीदना है और उसको जो है वो पीसना है। हल्दी को पीस के उसका पाउडर बनाना। अब यहाँ पे फिर वही बात आती है कि जी आप तो पाउडर को प्रेफरेंस ही नहीं दे रहे थे, अब पाउडर को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं? तो उसका रीजन, इसका जवाब यही है कि मैंने कहा कि जो ऑलरेडी हैंडमेड पाउडर्स होते हैं उसमें डिफरेंट केमिकल्स यूज हो चुके होते हैं। इस वजह से अगर आप खुद जो जड़ी बूटियां हैं उनको खरीद के पाउडर बनाते हैं तो इजीली, क्योंकि इतना मुश्किल काम तो नहीं है, आपने उसको पाउडर बनाना है पीस के। और करना क्या है, काफी ज्यादा पाउडर आपने बनाना है, क्योंकि याद रखें 1-2 दिन या 5 दिनों में इसके इस्तेमाल से जो है वो इस मसले का हल नहीं निकल आता। इसको आपने काफी अरसे के लिए इस्तेमाल करना होता है, कुछ दिनों के इस्तेमाल से ये ठीक हो जाता है। अब वो जो पाउडर है उसको करना यह है कि आपने सुबह के नाश्ते से पहले, रात के खाने से पहले आपने एक चुटकी लेनी है, इतना बराबर आपने लेनी है, और उसको अपने पानी के साथ या दूध के साथ आपने पीना है। पानी के साथ भी आप पी सकते हैं, दूध के साथ भी आप पी सकते हैं। सुबह नाश्ते से पहले और रात को खाने से पहले आपने ये दिन में 2 दफा कुछ अरसे के लिए आपने इस्तेमाल करना, और इससे फिर आपको जो है ये जो फ्लेम का इशू है वो परमानेंटली खत्म हो जाता है। बजाय इसके कि मिकोलाइटिक एजेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स के पीछे चले जाए, ये एक अच्छी रेमेडी है। सच अगर कहा जाए तो जो मुख्तलिफ मरीजों को हम अगर जो कहते हैं, जो अपने करीबी होते हैं,
जो मुख्तलिफ दवाएं इस्तेमाल कर करके थक चुके होते हैं, तो हम उन लोगों को इस तरह के जो है वो होम रेमेडीज बता रहे होते हैं, और ये बड़ी इफेक्टिव है। जिन जिन लोगों को मैंने बताया है उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स का बताया कि जी ये अच्छा काम करती है। तो ये एक सजेशन है कि किसी को भी फ्लेम का इशू है, म्यूकस का इशू है, तो वो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका तरीका जो मैंने पहले बताया उस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, छोटी सी वीडियो है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। थैंक यू।